हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसोल में आपका स्वागत करता हूं। आज रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न पार्ट हम लोग 7 पढ़ने जा रहे हैं। इस पर समान और विपरीत दिशा पर आधारित हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें टाइप फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि दो ट्रेन प्रत्येक की जो लंबाई है 225 मीटर है, निकटवर्ती पटरियों पर चलती हैं। जब वे एक दिशा में आगे बढ़ती हैं तो तेज ट्रेन 90 सेकेंड में धीमी ट्रेन को पार करती है, और जब एक दूसरे की तरफ समान गति से चलती हैं तो वे एक दूसरे को 10 सेकेंड में पार करती हैं। तो तेज ट्रेन की गति का पता लगाएं। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि जब भी कोई ट्रेन जब समान दिशा में चलती हैं तो उनके दोनों चालों को घटा देते हैं, और जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनके दोनों चालों को जोड़ देते हैं। ठीक है ना। और जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म, किसी पुल, किसी सुरंग को पार करती है तो या किसी अन्य ट्रेन को पार करती हैं तो उनकी दोनों ट्रेनों की लंबाइयों को जोड़ दिया जाता है प्रश्न में। ये बातें मैं प्रत्येक वीडियो में ट्रेन वाले में आप लोगों को बताया हूँ। ठीक है ना। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है और क्वेश्चन करना है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। ठीक है ना। दो ट्रेनें हैं समांतर पटरियों पर एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। तो मान लेते हैं कि पहले तेज ट्रेन की चाल v1 है, धीमी ट्रेन की चाल v2 है। ठीक है ना। और डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। अब चाल v1 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये v2 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जब डायरेक्शन सेम है तो दोनों चालों क्या करेंगे? तो v1 माइनस v2। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और ट्रेन की लंबाई मीटर में दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा कर देंगे। और दोनों ट्रेन, इसकी भी लंबाई 225 मीटर है और इसकी भी लंबाई 225 मीटर है। तो दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, और जब क्रॉस करेंगी तो दोनों के लंबाइयों को जोड़ देते हैं। तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 225। दूरी और समय पार कर रही है जब एक दूसरे को, तो 90 सेकेंड लग रहा है, तो बट्टा में 90। ठीक है। तो 18 एकम 18, 18 पचे 90। 5 से कटाएंगे इसको तो 5 के 20 और 5 पचे 25 और 5 नवा 45। तो v1 माइनस v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। ठीक है ना। समीकरण फर्स्ट आएगा समझ में। अब इधर दो ट्रेनें हैं। ठीक है ना। तेज ट्रेन जो है वह इस डायरेक्शन में गति कर रही है, और जो धीमी ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में गति कर रही है। ठीक है ना। इसकी चाल v2 है, इसकी चाल v1 और इसकी चाल v2 है। इसकी भी लंबाई 225 है और इसकी भी लंबाई 225 है मीटर। ठीक है ना। अब यहाँ अब डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया, डायरेक्शन विपरीत हो गया। तो डायरेक्शन जब विपरीत होता है तो दोनों चालों को जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके लिए ये चीज़ें याद रखना है। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल इसका क्या हो जाएगा? दोनों चालों को जोड़ देंगे, v1 प्लस v2,
और दूरी जब एक दूसरे क्रॉस करेंगे तो दोनों दूरी को जोड़ देंगे। जोड़ने से अच्छा है 2 से गुणा कर दीजिए, बात वही हुआ। अब एक दूसरे को जब पार कर रही है तो समय कितना लग रहा है? 10 सेकेंड का समय लग रहा है, ठीक है ना। तो बट्टा में कितना हो जाएगा? 10। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसे मीटर पर सेकंड मतलब कि 5/18 से गुणा कर दीजिए। हाँ, तो 5 एकम में 5 और 5 के 20 और 5 25, फिर 2 नवा 18 और 2 5 और 5 नवा 45। अब कटने वाला तो कुछ है नहीं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 9 दूनी 18, 18 नवा तो V1 प्लस V2, 18 नवा कितना हो जाएगा? 162। 18 नवा 9 8 72, 9 एकम 9 16, 162 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? समीकरण 2, ठीक है। कह रहा है कि तो तेज ट्रेन की गति क्या पता लगा है, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तो V1 माइनस V2 इक्वल टू 18, V1 प्लस V2 इक्वल टू 162। ऐड करने पर जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 2V1 इक्वल टू 2 के 8 2 10, 8 6 14 सॉरी 8 2 10 के 0 80 लगल 1 6 1 7 1 8, 180 हो जाएगा। तो इस तरह से 2V1 इक्वल टू 180/2 यानी V1 बराबर 90 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। यानी तेज ट्रेन की चाल कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा माने है ना, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, हाँ, तो नोट करें। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा कि क्रमशः 100 मीटर और 95 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां जब एक ही दिशा में चलती हैं तो 27 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं, और विपरीत दिशा में चलने पर वे 9 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं। तदनुसार उन दोनों रेलगाड़ियों की गति कितनी है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि माना दोनों रेलगाड़ियों की गति V1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा V2 किलोमीटर प्रति घंटा है जब डायरेक्शन सेम हो। सेम का मतलब समान हो। जब दिशा समान हो तो दोनों की गति क्या होती है? चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम। जब दोनों की दिशा सेम है तो दोनों के चालू घटाते हैं। V1 माइनस V2 बराबर दूरी एक का 100 है और एक का 95 है, ठीक है ना। तो 100 प्लस 95 बटा में 27, इसको क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो 9 दूनी 18 और 9 3 27, ये हो जाएगा 5/2। V1 माइनस V2 इक्वल टू 5 की 5 195 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 से कट जाएगा 5 3 15, 5 3 और बटा में 3 है, 5 3 15 और 5 5 25, ठीक है। 5 9 45 होगा ना जी। 5 3 15 5 9 45, ठीक है ना। और 13 3 39 और 13 दूनी का 26 हो जाएगा। V1 माइनस V2 बराबर 13 दूनी का 26, ठीक है। समीकरण फर्स्ट, जब दिशा अपोजिट हो यानी विपरीत हो, जब दिशा क्या हो? विपरीत हो, तो दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। V1 प्लस V2 दूरी बटा 195 बटा में कितना हो जाएगा?
समय अब है कितना 9 सेकेंड, ठीक है ना। तो 9 सेकेंड है और चाल कितना है 5/18 से गुणा कर देंगे तो 9 का में 9, 9 दूनी 18, 5 का में 5, 5 3 15 और 5 9 45, ठीक है ना। और 2 से गुणा कर दीजिए तो V1 प्लस V2 बराबर कितना हो जाएगा 39 दूनी 78, समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2 से तो क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 बराबर 26, V1 प्लस V2 बराबर 78, ऐड करने पर, ठीक है ना, कैंसिल। 2V1 इक्वल टू 8 6 14, 7 2 9 और 1 10, तो V1 बराबर 52, V1 किलोमीटर प्रति घंटा। V1 का मान समीकरण 1 में पुटिंग रखने पर ये है 52 और ये V2 बराबर 26, और छांतर कर दीजिए माइनस V2 बराबर 26 माइनस 52, तो कितना हो जाएगा V2 बराबर माइनस 26, माइनस माइनस कैंसिल, V2 बराबर 26 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। एक का चाल हो जाएगा 52 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का चाल हो जाएगा 26 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, नोट कीजिए। ध्यान दीजिए, अब ये अगला टाइप है विविधि परधायित प्रश्न है। विविधि परधायित जो प्रश्न होते हैं तो पहले वाले जितने भी हम लोग क्वेश्चन सब पढ़े हैं ऑल टाइप्स, उन टाइप्सों को मिलाकर इसमें देता है, ठीक है ना। और इसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो इस पर भी ध्यान अच्छी तरह से देना है और क्वेश्चन को क्या करना है हल करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि विपरीत दिशा में चलने वाली दो ट्रेनें एक व्यक्ति को क्रमशः 30 सेकेंड और 18 सेकेंड में पार करती है। यदि वे एक दूसरे को 30 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेनों की गति का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है ना। तो ट्रेनों के गति का अनुपात कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या किया है, ट्रेनों का चाल ज्ञात किया है, ट्रेनों की दूरी ज्ञात किया है, ट्रेनों का समय ज्ञात किया है, उनके अनुपात नहीं ज्ञात किए थे हम लोग, ठीक है ना। तो ये मतलब कि सिंपल मेथड से भी हो जाएगा और इसको हम लोग ट्रिक से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्रिक से करेंगे तो समय कम रहेगा, ये ट्रिक ही से करते हैं, ठीक है ना। पहले ट्रेन की चाल मान लीजिए V1 है और दूसरे ट्रेन की चाल क्या है V2 है। तो पहले ट्रेन की जो पार करने का समय दिया है वो 30 सेकेंड दिया है और दूसरे का 18 सेकेंड दिया है, और दोनों जब एक दूसरे क्रॉस करती हैं तो 30 सेकेंड में पार करती हैं। तो एलिगेशन मेथड लगा दिया जाए, ठीक है ना। तो 30 में से 8 गया 12, 30 में से दोनों 30 है जी, दोनों 30 18 सेकेंड बचाऊंगा। ये 25 सेकेंड है, ये गलती है, ये 25 सेकेंड है, ठीक है ना। तो ये 25 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो 25 में से 18 गया 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा और 30 में से 25 गया 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पहले ट्रेन का अनुपात है, अतः ट्रेनों की गति का अनुपात V1 संबंधे V2 बराबर क्या हो जाएगा 7 संबंधे 5 हो जाएगा, ठीक है ना। नोट करें। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दूसरा है, कह रहा है कि विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेनें क्रमशः 30 सेकेंड और 20 सेकेंड में एक खंभे को पार करती हैं। यदि वे 25 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती हैं तो उनकी गति का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि पहले की चाल V1 है, दूसरे की चाल V2 है, ठीक है ना। तो एक 30 सेकेंड में पार करती है, एक 20 सेकेंड में पार करती है और दोनों मिलकर 25 सेकेंड में पार करते हैं दूसरे को। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 30 में से 25 गया 5 और 20 में से 25 गया 5,
मतलब जो ज़्यादा वाला होता है उसी में से हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अतः दोनों के गति का अनुपात V1 संबंध V2 बराबर 5 संबंध है 5, यानी 5 एकम है 5, यानी 1 संबंध है 1। दोनों की गतियों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1 संबंध है 1 होगा। ठीक है। इस तरह से दोस्तों यदि पढ़ाई हुआ चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप वीडियो को जरूर जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।